नमस्कार। प्रजापति डिजिटल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्द हाल ही में पंचायत के चुनाव होने हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेजी से शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साथ नामावली का भी काम शुरू कर दिया गया है। बीएलओ लोग गांव-गांव जाकर वोटर लिस्ट का काम शुरू कर दिए हैं। जिसका करेक्शन होना है, उनका करेक्शन हो रहा है। जो न्यू वोट बनने हैं, उनके नए वोट बन रहे हैं। तमाम प्रकार से जो भी कमियां हैं, उनका सुधार हो रहा है। नए वोट बनने हैं, नए वोट बन रहे हैं। या फिर जिन लड़कियों की शादी हो गई है या फिर जो भी लोग मृतक हैं, उनके नाम कट किए जा रहे हैं। इस प्रकार से वोटर लिस्ट का काम तेजी से शुरू हो चुका है। इधर ग्राम पंचायतों में भी जो भी नए प्रत्याशी आना चाहते हैं या फिर पुराने प्रत्याशी हैं, दोनों मिलकर अपनी अपनी तैयारियां तेजी से शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर रखते हुए जो भी नए प्रत्याशी इस बार चुनाव में आना चाहते हैं, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में सीट कौन सी आएगी। भाई, नए प्रत्याशी आना चाहते हैं। प्रधानी के इलेक्शन में खर्चा तो होता ही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो खर्चा भी हम कर दें और उसके बाद में सीट बदल जाए। यानी कि एससी वर्ग का कोई व्यक्ति खर्चा कर रहा है, सीट आ जाए जनरल तो लड़ जाएगा, एससी आ जाए तो लड़ जाएगा, अगर ओबीसी आ गई फिर क्या होगा। तो इस संशय में बहुत से प्रत्याशी नए जो हैं, उस संशय में डूबे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो हम फला सीट के व्यक्ति हैं और फला सीट आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर जानकारी आप लोगों के समक्ष रखने वाले हैं। जो आरक्षण को लेकर एक नया फार्मूला इस बार तैयार हो रहा है, वो क्या नया फार्मूला है और आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट इस बार 2026 के इलेक्शन में आने वाली है। ये बात हर एक प्रत्याशी जानना चाहता है, चाहे वो न्यू प्रत्याशी हो या फिर पुराना प्रत्याशी हो। तो जानने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बिना किसी देरी के इंफॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, सभी को मालूम है। बात करते हैं आरक्षण लिस्ट की। तो देखिए, आरक्षण लिस्ट जो होती है, आरक्षण लिस्ट कई प्रकार से बनती है। एक तो आपका रोटेशनल सिस्टम है। रोटेशनल सिस्टम के आधार पर आरक्षण तय किया जाता है कि फला ग्राम पंचायत में 2021 में कौन सी सीट रही है, 2026 में कौन सी सीट रहेगी। देखिए, रोटेशनल सिस्टम का कार्य होता है चक्रानुक्रम प्रणाली। अब चक्रानुक्रम प्रणाली का मतलब होता है सीरियल वाइज चलना, शुरुआत से लेकर आखिरी तक चलना। अपने उत्तर प्रदेश में ओबीसी है, जनरल है, एससी है, एससी लेडीज है, एसटी भी है। एसटी तो नाम मात्र की सीटें हैं। एसटी की जो जनसंख्या है, आबादी है, नाम मात्र की है, बहुत ही कम परसेंटेज मात्रा में, नामो निशान कह लीजिए है ही नहीं। सबसे ज़्यादा जनरल, ओबीसी और एससी। इनमें से आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आई। तो देखिए, रोटेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2021 में यदि आपकी ग्राम पंचायत में एससी सीट रही है और 2015 में ओबीसी रही है, तो इस बार 2026 में जनरल सीट आने के 90% चांस है। क्योंकि रोटेशनल सिस्टम का कार्य होता है पहले जनरल, फिर ओबीसी, फिर एससी, या फिर एससी जनरल, ओबीसी, एससी लेडीज, इस प्रकार से चक्रानुक्रम होता रहता है। अब आप लोग ये हिसाब लगाइएगा कि 2021 में जब चुनाव हुआ आपकी ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानी का, तो कौन सी सीट रही है और 2015 में कौन सी सीट रही है।
फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर 2015 में ओबीसी रही है और 2021 में एससी लेडीज रही है, तो हो सकता है 2026 में एससी पुरुष आ जाए या फिर कह सकते हैं जनरल सीट आ जाए। इस प्रकार से इस बार आरक्षण तय होने वाला है। दूसरी बात ये होती है कि जनसंख्या के बेस पर आरक्षण लिस्ट बनती है। अब पॉपुलेशन बेस्ड जो आरक्षण लिस्ट तैयार की जाती है, उसमें ये देखा जाता है कि आपकी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा कौन सी कास्ट की जनसंख्या है, ओबीसी ज़्यादा है या फिर एससी ज़्यादा है या फिर जनरल लोग हैं। इस आधार पर भी आरक्षण लिस्ट को तैयार किया जाता है। अगर जनरल लोग ज़्यादा हैं तो जनरल की भी सीट आती है। ऐसा नहीं है ओबीसी की संख्या कम है तो ओबीसी को चांस ना मिले, उसको भी मिलता है चांस। इसीलिए सबसे ज़्यादा मेन मुख्य जो होता है वो रोटेशनल सिस्टम का पालन करते हुए जो है आरक्षण लिस्ट को तैयार किया जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 2015 में आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट रही है और 2021 में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि 2026 में आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी। वही जिला पंचायत में भी होता है। बात करें बीडीसी की, वो तो बात अलग की है। तो वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथी।